नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदेश इंस्टीट्यूट में। और मैं हूं सर्वेश श्रीवास्तव। और आज के इस क्लास में मैं आपको सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ाने वाला हूं कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं। आज के इस वीडियो में जो है आप सीखने वाले हैं। चलिए क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बगल में बेल आइकन है, उसको भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि जब कभी भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल जाएगा। चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आपको बता दूँ कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। तब इसके बाद जो है सॉफ्टवेयर के टाइप हम लोग जो है जानेंगे। यहाँ पर देखिए जो सॉफ्टवेयर जो आप देख रहे हैं, जब हम सॉफ्टवेयर का जब नाम लेते हैं तो इसके साथ में एक नाम आता है हार्डवेयर का भी। हार्डवेयर का एक नाम आता है, ये होता है सॉफ्टवेयर और ये है हार्डवेयर। इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इसलिए मैंने आपको लिखा है कि जब सॉफ्टवेयर रहेगा तो हार्डवेयर रहेगा, और जब हार्डवेयर रहेगा तो सॉफ्टवेयर वहाँ पर उसको रहना ही रहना है। मतलब कि जब आप कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम चलाते हैं, कोई भी एप्लीकेशन चलाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का हेल्प होता है। यानी कि सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि जब आप कंप्यूटर में जब कभी भी कोई एप्लीकेशन आप उसको रन कराते हैं तो वो होता है सॉफ्टवेयर। यानी कि सिंपल सी भाषा में आप समझ सकते हैं कि जब कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम जब इंस्टॉल कंडीशन में है तो वो क्या होगा, वो सॉफ्टवेयर होगा। और हार्डवेयर उसको हम लोग बोलते हैं जिसके थ्रू वो ऑपरेट होता है। यानी कि सॉफ्टवेयर जो होगा वो सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू उसको मतलब कि उसको ऑपरेट किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका हार्डवेयर हो जाएगा। समझ में आ रही बात हमारी। यानी कि आप कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर को जो है आप टच नहीं कर सकते हैं, केवल फिल कर सकते हैं। जबकि हार्डवेयर को हम क्या करेंगे कि हार्डवेयर को हम लोग क्या करेंगे, टच करते हैं। ठीक है, उसको टच करके आप उसको समझ सकते हैं, उसको फिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि सॉफ्टवेयर में हम उसको टच नहीं करते हैं। जैसे आप कि लैपटॉप में यदि कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कंडीशन में है, जैसे मान लीजिए MS ऑफिस को ले लीजिए, एक्सेल ले लीजिए, कोई भी अदर कोई सॉफ्टवेयर आप यदि ले लेते हैं तो आप उसको टच नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये इतना ये पता है कि नहीं ये प्रोग्राम इंस्टॉल है, तो वो सॉफ्टवेयर कंडीशन में होगा। और उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए आपका क्या होता है कि हार्डवेयर होता है, जो कि उसी हार्डवेयर के द्वारा आपको उसको रन कराया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आपको आ गया होगा। यह सॉफ्टवेयर जो होता है 2 टाइप्स का होता है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम्स में भी आपके पूछे जाते हैं। सॉफ्टवेयर जो होता है कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होंगे। पहला हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ध्यान देंगे, यानी कि सॉफ्टवेयर क्या होगा, सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होंगे, तो 2 टाइप्स के होंगे। पहला जो होगा, मैं यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर को मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, और दूसरा जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मैंने रखा है। ठीक है, अब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में समझते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर को जो है 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। इस सिस्टम सॉफ्टवेयर को 4 टाइप में डिवाइड किया गया है, और इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जो है 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में पहला नंबर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, अर्थात हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कहेंगे या तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे, दोनों का मीन्स एक ही है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर को ऑपरेट करना, कंप्यूटर को चलाना, वही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और दूसरे लैंग्वेज में उसको हम लोग जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग शॉर्ट में OS भी बोलते हैं। OS, O फॉर ऑपरेटिंग और S फॉर सिस्टम होता है। यानी कि एनिमल कोई भी आपका कंप्यूटर होता है, उस कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का होना ज़रूरी है। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो कर रखा हुआ है,
ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है कि एक तरफ से वो क्या एक हर्ट की तरह काम करता है। जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में नहीं रहता है तब तक ना आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो पाएगा, ना किसी प्रोग्राम का आप उसमें इंस्टॉल कर पाएंगे, ना उसको चला पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपका कंप्यूटर जो होगा डेड कंडीशन में रहेगा आपका। सो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इम्पॉर्टेंट होता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम के जो वर्जन होते हैं वो वर्जन अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे विंडो एक्सपी हो जाएगा, विंडो 7 होगा, विंडो 8 होगा, विंडो 10 होगा। तो ये सब उसके वर्जन है। आप एनीवन किसी भी वर्जन का हम लोग जो वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है लैंग्वेज प्रोसेसर के बारे में हम जानते हैं, यानी कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के ये 4 टाइप्स यहाँ पर है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपने समझ लिया। अब नंबर आता है लैंग्वेज प्रोसेसर का आपका। ठीक है, तो लैंग्वेज प्रोसेसर का मतलब क्या होता है कि जब हम कंप्यूटर को जब कभी भी कमांड देते हैं काम करने के लिए, तो वह दिए गए कमांड जो है सेम टू सेम नहीं होता है, मतलब सेम टू सेम एक्सेप्ट करके उसी के फॉर्मेट में नहीं समझता है। यानी कि जब हम कोई भी कमांड आप वहाँ पर आप दे रहे हैं तो उसका जो लैंग्वेज है, मशीनी जो लैंग्वेज है, वो मशीनी लैंग्वेज मतलब कि बाइनरी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करके उसको समझने का काम करता है। ठीक है, यानी कि उसी को हम लोग जो है लैंग्वेज प्रोसेसर दिया गया है। लैंग्वेज प्रोसेसर का मतलब होता है कि लैंग्वेज को प्रोसेस करना, लैंग्वेज को प्रोसेस करना। तो लैंग्वेज कब प्रोसेस करेगा? जब आप उसको कमांड देंगे और वह कमांड क्या करेगा कि अपनी बाइनरी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करेगा और कन्वर्ट करने के बाद उसको समझने का काम करेगा। इसके बाद नंबर आता है डिवाइस ड्राइवर का। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? डिवाइस ड्राइवर का मतलब होता है कि यदि कोई भी जैसे सीडी हुआ या डीवीडी हुआ तो उसको ऑपरेट करने के लिए क्या होता है कि उसको ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे प्रिंटर हुआ, जैसे आपके कंप्यूटर में जो है आपने प्रिंटर इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, या आप लैपटॉप से आप उसको प्रिंट करते हैं या डेस्कटॉप कंप्यूटर से आप प्रिंट करते हैं, तो क्या होता है प्रिंटर का आप ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं। यानी कि प्रिंटर का जो मॉडल नंबर होता है वह उसके साथ में एक सीडी आती है और वह क्या होता है कि आप उसको जो है अपने कंप्यूटर में उसको इंस्टॉल करते हैं। जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं तब जो है जब आप प्रिंट पर अप्लाई करते हैं तो वो प्रिंट होता है। यदि उसका सेटअप जो है, यदि उसका ड्राइवर जो है उस कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं रहेगा तो आपका प्रिंटर काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यही जो है आपका डिवाइस ड्राइवर है। तो वह भी प्रिंटर का जो ड्राइवर क्या है वह भी एक सॉफ्टवेयर ही है और उस सॉफ्टवेयर के द्वारा वो क्या करता है कि उसको जो है मतलब कि रन कराने का काम करता है, उस प्रिंटर को रन कराने का काम करता है। ठीक है, अगला नंबर आता है जो है यूटिलिटीज का। यूटिलिटीज क्या होता है? यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटीज क्या है आपका? यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। जैसा कि एक एंटीवायरस होता है और एक वायरस होता है। आप लोगों ने दो नाम सुना होगा, एक वायरस का नाम सुना होगा और एक एंटीवायरस का नाम सुना होगा आपने। तो वायरस जो होता है, जब आपके कंप्यूटर में जो वायरस आ जाते हैं तो वायरस आने से क्या होता है कि आपका कंप्यूटर जो है हैंग करने लगता है, स्लो काम करने लगता है। तो उसको सही करने के लिए हमें जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का हमें यूज करना पड़ता है, अर्थात एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का आपको यूज करना पड़ता है, जिससे कंप्यूटर का जो वायरस होता है उसको जो रिमूव कर देता है। यानी कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को जो है हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हम लोग बोलते हैं दूसरे वर्ड में जो है। ठीक है, यानी कि आपके कंप्यूटर को सेव करने का काम कौन करेगा? तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर करेगा, अर्थात एंटीवायरस सॉफ्टवेयर करेगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो 4 टाइप्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, डिवाइस ड्राइवर और यूटिलिटीज जो है। ठीक है, अब हम इधर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दिया है। ठीक है, इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में 2 टाइप्स के सॉफ्टवेयर आते हैं। एक सॉफ्टवेयर होता है जनरल पर्पज एप्लीकेशन, ध्यान से समझेंगे। जनरल पर्पज एप्लीकेशन का मतलब होता है कि जो नॉर्मल तरीके का जो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो नॉर्मल आप ऐसे जनरल तरीके से जब आप जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं वो जनरल पर्पज के लिए होता है। ठीक है,
यानी कि जैसे मान लीजिए कि आप वर्ड प्रोग्राम को आप यूज़ कर रहे हैं, MS वर्ड का आप यूज़ कर रहे हैं, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर को आप यूज़ कर रहे हैं, MS एक्सेस प्रोग्राम को आप यूज़ कर रहे हैं, तो एक तरफ से वो जनरल पर्पज़ में आपका आ जाएगा कि जनरल पर्पज़ जो है के लिए इस सॉफ्टवेयर का हम जो यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है नंबर आता है स्पेशल पर्पज़ एप्लीकेशन का। स्पेशल पर्पज़ एप्लीकेशन का मतलब होगा कि वह एप्लीकेशन, वह सॉफ्टवेयर जो स्पेशल तरीके से उसको बनाया गया हो, स्पेशल पैकेज होगा। जैसे एग्जांपल में मैं ले लेता हूँ MS ऑफिस, ये क्या है, एक स्पेशल पैकेज है, मतलब कि ऑफिशियल काम करने के लिए आपको MS ऑफिस पढ़ना पड़ता है। तो MS ऑफिस क्या है, एक स्पेशल पर्पज़ है। ठीक है, अब एक और नाम ले लेते हैं, जैसे टैली का नाम ले लेते हैं हम लोग जो है। तो टैली क्या है, एक स्पेशल पर्पज़ के अंतर्गत आता है, क्योंकि टैली में हम लोग जो अकाउंटेंट का काम करते हैं, पूरे हम लोग जो है रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं उसको जो है ना। तो ये स्पेशल प्रोग्राम बनाया गया, टैली स्पेशल है, MS ऑफिस स्पेशल है। फिर इसके बाद एक नंबर आपने सुना होगा, एक DTP का होता है ना। DTP जो है डिजाइनिंग करने के लिए होता है, जिसका फुल फॉर्म डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है। इसके अंतर्गत जो है 3 टाइप्स के जो है सॉफ्टवेयर आते हैं, पेज मेकर, कोरलड्रा और फोटोशॉप। कितने आते हैं इस DTP में? 3 टाइप्स के प्रोग्राम आते हैं, पेज मेकर, कोरलड्रा और फोटोशॉप। तो ये DTP जो पैकेज होगा, MS ऑफिस जो पैकेज है, ये टैली पैकेज है, ये एक स्पेशल है, एक स्पेशल प्रोग्राम के लिए बनाया गया है, एक स्पेशल कार्य के लिए बनाया गया है। इसलिए आपको इसको मुझे स्पेशल जो है पर्पज एप्लीकेशंस हम लोग जानते हैं इसके नाम से जो है। ठीक है, तो आपने देखा कि यह सॉफ्टवेयर जो होता है, यह सॉफ्टवेयर के साथ साथ हार्डवेयर का भी नंबर आता है। सॉफ्टवेयर को जो है आप क्या करेंगे, आप फिल करते हैं, उसको टच नहीं कर पाएंगे। टच कौन करेगा? तो हार्डवेयर को आप टच कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम कंप्यूटर लैंग्वेज में भी हम समझते हैं। तो यदि आपके कंप्यूटर में या किसी लैपटॉप में कोई एप्लीकेशन आपका इंस्टॉल कंडीशन में, तो वो होता है सॉफ्टवेयर, और जिसके थ्रू उसको ऑपरेट किया जाता है वो क्या होता है, वो हार्डवेयर होता है। ठीक है, इसको मैंने आपको 2 टाइप्स का मैंने बता दिया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। और इसके जितने भी आपके पॉइंट्स है, ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दिया होगा। और आई होप आप सभी लोगों को जो है ये सब सारे टॉपिक्स जो है क्लियर हो गए होंगे। और यदि कोई कन्फ्यूजन, यदि कोई डाउट यदि रह जाता है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर जो है आप कमेंट कर सकते हैं, और वहाँ से आप क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका आंसर जो है आपको बता दिया जाएगा। चलिए किसी और दूसरे वीडियो में आप सभी से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।